हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू द साइंस एंड मैथ्स की पाठशाला में। तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.2 की पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व किया था, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। हमें इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है हर एक पार्ट में। तो चलो, सबसे पहला पार्ट जो है वो हमें दिया हुआ है 1/4 -1। तो इसमें हमें सबसे पहले सपोज हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। बीटा को हम क्या ले लेते हैं, ज़ीरोज़ ले लेते हैं। किसका? ज़ीरोज़ ले लेते हैं हम पॉलिनोमियल के। तो हमें पता है कि जैसे कि ax प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जैसे कि हमें ये निकालना होता है, इस फॉर्म में निकालना होता है। तो देन वी हैव, हम कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा ले लेते हैं प्लस बीटा इक्वल्स टू, हम इसे करेंगे 1/4 के, ठीक है। एंड देन अल्फ़ा और बीटा जो है इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। फर्स्ट हमें इसका अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमें फर्स्ट 1/4 के ले लेना है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हमें -2 के इक्वल्स ले लेना है। तो देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -b/a के इक्वल आ रहा है, एंड इससे हमारा -4/4 निकल जाता है। तो जिससे ये c/a, मतलब a की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 4 ही आ रही है। तो इसमें अगर हम कंपेयरिंग की जाए, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा क्या कंक्लूजन आ रहा है, कंक्लूजन यही आ रहा है कि जो a है वो हमारे 4 के इक्वल आ रहा है, b जो है वो हमारे -1 के इक्वल आ रहा है, और c जो है वो हमारा -4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सो हमारा अगर हमारे इसे पॉलिनोमियल के अगर इसमें फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे आ रहा है, हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकलता है हमारा, 4x² -x -4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है वो दिया हुआ है हमें √2, 1/3। अब हमें भी इसको सेम उसी तरह से हमें सॉल्व करना है जैसे कि हमने इसका पार्ट 1 को हमने सॉल्व किया था। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। इसमें अल्फ़ा और बीटा को क्या कर लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे, और द ज़ीरोज़, जैसे कि हमें पता है कि ये ज़ीरोज़ होते हैं किसके, ऑफ द पॉलिनोमियल के। ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से हमें इसको जो है पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। देन वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हम ले लेंगे इक्वल्स टू 1/3 के, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही डिजिट, मतलब एक ही रकम हमारी जो है वो आ रही है। तो इसे किस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, हम इसको अगर हमें पता है कि 1/3 जो है वो c/a के इक्वल आ रहा है, तो हमें पता है, इससे से हम मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे हम √3 के इक्वल ले लेंगे, मतलब a जो है वो 3 के इक्वल है। तो देन हम इसे √2 जो है वो, मतलब a की जगह हम 3 को ले सकते हैं। तो इसे फिर हम फर्स्ट वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3√2/3। कैसे, मैं इसको यहाँ रफली इसको सॉल्व करके बताती हूँ। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, सॉरी, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मेन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको 1/,
3, तो इसको हम प्लस करेंगे जैसे कि 2 के साथ, √2 के साथ, तो ये इस तरह से आएगा 3√2/3, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसे फिर अब हम इसको हम ले लेंगे -b/a। अगर हम अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा a जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। b जो है वो हमारे इक्वल आ रहा है -3√2 के, और c जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। अब इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा आएगा ऐसे 3x² -3√2 x + 1। कैसे, जैसे ये ax² + bx + c की हमें फॉर्म में लाना था। a जो है ऑलरेडी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 3, x² को वैसे ही रखेंगे। b जो है वो हमारा क्या आ रहा है -3√2, और c हमारा क्या आ रहा है 1, तो इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है, सॉरी ये √5 है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 0√5। अब इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे कि हमने पीछे 2 पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे। तो इसमें भी हम अल्फ़ा और बीटा जो है वो 0 होते हैं। अल्फ़ा और बीटा जो होगा आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c। देन वी हैव, अब इसे हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू, इसमें अब फर्स्ट जो है वो हमें 0 दिया होगा तो हम 0 के इक्वल लेंगे, और अल्फ़ा और बीटा इक्वल्स टू √5। अब √5 के नीचे मतलब कुछ है नहीं तो हम इसको 1 ले सकते हैं, एंड इसके नीचे भी हम 1 ही ले लेते हैं। तो इससे हमारा क्या निकल जाता है c/a, और इससे हमारा निकल जाएगा -b/a। तो अगर हम इसको कंपेयरिंग करते हैं, तो हमारा कंक्लूजन यही आता है, a जो है वो 1 के इक्वल है, b जो है वो 0 के इक्वल है, एंड c जो है वो √5 के इक्वल है। अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो a हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो x² ही लिखेंगे हम इसको, प्लस 0 है तो 0.x लिख लेंगे, प्लस c जो है वो हमारे पास दिया हुआ है √5। ये इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट जो है वो हमें दिया हुआ है 1,1। तो इसको भी सेम उसी तरह से हमें सॉल्व करना है जैसे कि हमने पीछे सॉल्व किए थे 3 क्वेश्चन। तो वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है। इसको भी हमें ax² + bx + c की फॉर्म में हमें लाना है। तो इसमें भी सेम करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को हम 1 के इक्वल ले लेंगे, और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1 के इक्वल ले लेंगे। तो देन 1, हम इसके नीचे आई नो कुछ है नहीं, बट फिर भी हम इसको 1 ले लेंगे क्योंकि कुछ बिगड़ेगा नहीं 1 लिखने से। तो इसको ये हमारा आ गया c और a, यह हमारा आ गया -b/a। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकलता है, a जो है वो हमारा 1 निकल गया, b जो है वो हमारा -1, एंड c जो है वो हमारा 1। तो इसको हम जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा x² प्लस, लेकिन सॉरी इसमें यहाँ -1 है तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -x + 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 5th पार्ट जो है इसमें भी यही है 1/4
एंड 1/4। इसको भी हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पीछे 4 हमने पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो इसको भी हमें इसी फॉर्म में लाना है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें भी यही अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 के इक्वल हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला। एंड सेकंड जो है वो भी हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हो जाएगा 1/4। तो इससे हमारा c/a और -b/a निकल जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस माइनस जैसे कि a जो है वो 4 के हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। और b जो है इसमें भी माइनस है, इधर भी माइनस है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और c जो है वो हमारा 1 निकल जाता है। तो जब हम इसे अब हम इसमें डालते हैं, मतलब इससे कंपेयर करते हैं, इसकी फॉर्म इस फॉर्म में लाते हैं, तो कैसे आता है ये 4x² प्लस x प्लस 1। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 6 पार्ट 4/1। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको भी सेम उसी तरह से हमें सॉल्व करना है जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो और इसे कमेंट में इसका आंसर प्लीज़ देना, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट न्यू चैप्टर, ये इसी तरह से ये चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो हमें जो अब न्यू चैप्टर जो है अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना, जिससे आप मेरी हर एक न्यू वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और नई वीडियोज़ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो तब के लिए बाय बाय।